Assalamu alaikum viewers, how are you all? Welcome to my channel Learn English with Nazish. I am tutor Nazish Ali. आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्ट्रेची एज अ ग्रेटेस्ट बायोग्राफर। बायोग्राफर किसे कहते हैं? बायोग्राफर कहते हैं कि जो दूसरों की लाइफ के बारे में लिखता है, उनकी बर्थ की, उनकी डेथ के बारे में, उनके लिटरेरी वर्क के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में A to Z जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना राइटर्स की और क्रिटिक्स की, उसे कहते हैं बायोग्राफर। और जो लिटन स्ट्रेची था, इनका भी यही काम था कि इन्होंने बहुत से क्रिटिक्स की, बहुत से राइटर्स की बायोग्राफी लिखी। लिटन स्ट्रेची इनागोरेटेड कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड को, introduced the new era of biographical writing. He belonged to the ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप कहते हैं कि ना वो एक इलाका है जहाँ पे पहले लोग अय्याश पसंद लोग जो रहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा अपना सारा वक्त अय्याशियों में गुजार देते थे, लेकिन अब वहाँ पे अहले इल्म लोग आबाद हैं जो कि इल्म की जुस्तजू में लगे रहते हैं, एजुकेशन में नॉलेज को गेन करने में लगे रहते हैं। उस जगह को, इस एरिया को कहते हैं ब्लूमबरी। और जो है स्ट्रेटजी का जो ताल्लुक़ है वो भी उस एरिया से है, उसी ग्रुप से है। He made biography a literary medium. ही कंसीडर्ड बायोग्राफी कैपेबल ऑफ गिविंग प्लेजर। उसे लगता है कि ना यानी किसी की राइटर की बायोग्राफी से जो है ना रीडर्स को बहुत प्लेजर मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं और ये एक लिटरेरी मीडियम का जो है ना काम सर अंजाम देते हैं। स्ट्रेची स्टेटेड टू फोल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड स्क्रूटिनी कहते हैं एग्जामिन को, जांच पड़ताल को, विच मार्क्ड ऑल हिज वर्क। अब जो स्ट्रेची का कहना है कि यानी किसी की जांच पड़ताल के बारे में या किसी को एनालाइज करने के लिए उसके वर्क को दो फोल्ड प्रिंसिपल होता है, मतलब दो लेयर्स होती हैं इसको जो है ना एनालाइज करने की। ही प्रपोज्ड अ ब्रीफनेस विच एक्सक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज़ सुपरफ्लुअस कहते हैं अनरिक्वायर्ड, कि गैर ज़रूरी चीज़, एंड इंक्लूड्स ऑल डैट इज़ सिग्निफिकेंट, के दो फोल्ड प्रिंसिपल है। पहला तो ये है कि उसकी जो है हर ज़रूरी चीज़ को जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाए, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अनरिक्वायर्ड हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। He explained that it is not the subject, rather it was the treatment of subject that is important. वो कहता है कि सब्जेक्ट इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उस सब्जेक्ट्स के साथ आप डील कैसे कर रहे हैं, उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेची सर्टनली रेवोल्यूशनलाइज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी। अब स्ट्रेची ने जो था बायोग्राफी लिखने का जो आर्ट था उसको, उसमें एक इंकलाब लेके आया था। वो रेवोल्यूशनलाइज का मतलब होता है चेंज कर देना, इंकलाब ले आना, तब्दीली ले आना। Before him, biographers neglected the dark side of their heroes like a hagiographer कि पहले जो बायोग्राफर्स होते थे ना, वो अपने हीरो की डार्क साइड को, उसके नेगेटिव पहलुओं को नेगलेक्ट कर दिया करते थे, उनको इग्नोर कर दिया करते थे। दे जनरली यूज टू आइडलाइज देयर हीरोज़ बाय प्रेजेंटिंग देम एज एंजल ऑफ वर्चूज़। और वो अपने हीरोज़ की सिर्फ अच्छी करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी नेकियों को, उनकी गुड क्वालिटीज़ को ही बयान करते थे। लिटन स्ट्रेची वॉज द फर्स्ट हु प्रेजेंटेड अ कम्प्लीट ह्यूमन पोर्ट्रेट। अब लिटन स्ट्रेची जो था वो पहला ऐसा इंसान था जिसने एक ह्यूमन पोर्ट्रेट को, अपने राइटर को, अपने हीरो को कंप्लीट प्रेजेंट किया, उसकी डार्क साइड को भी, उसकी ब्राइट साइड को भी, उसके पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी। He did not hesitate to include his biographies the following jokes and whims of his heroes. अब वो जो है ना अपनी बायोग्राफी में हर चीज़ को डिस्क्राइब करता है, वो चाहे उसके हीरो के बारे में जोक्स हैं, कोई उसकी फेलिंग्स हैं, उसकी फेलियर्स हैं, उसके क्रेज़ हैं, उसकी गलत चीज़ें हैं या अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ को वो बयान करते हैं। He believed that a biographer must have a psychological insight into his describing personality. वो कहता है कि एक बायोग्राफर को जो है ना एक साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ, मतलब वो उसके जो है फिज़िकली अपीयरेंस को भी बयान करे और उसके इनर कन्फ्लिक्ट्स को, उसकी थॉट्स को, उसके आइडियाज़ को, उसकी थिंकिंग को, हर चीज़ को जो है ना उसकी पर्सनैलिटी की उसको बयान करना चाहिए। A biographer must neither suppress vital facts nor obscure कहते हैं छुपाना, कनकील करना, हाइड करना,
दोज एस्पेक्ट्स ऑफ हिज करेक्टर विच आर नेसेसरी इन विजुअलाइजिंग हिज ट्रू पिक्चर। वो कहता है कि अपने एक बायोग्राफर को जो है ना अपने हीरो के बारे में या अपने करेक्टर के बारे में जो नेसेसरी फैक्ट्स होते हैं, हकायक होते हैं, उनको नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि उसे एक ट्रू पिक्चर जो है पेश करनी चाहिए, एक हर चीज़ को जो विजुलाइज कर देना चाहिए जो कि ज़रूरी होता, ताकि रीडर को उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कंसिड्रेशन को, स्टैची इंडीड गेव अ क्रिएचर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मतलब उसने एक मुकम्मल जो थे ना उसकी पिक्चर दी है हर राइटर की, हर क्रिटिक की। दस हिज बायोग्राफीज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन विक्टोरिया, जनरल गॉर्डन, कार्डिनल मैनिंग, थॉमस एनरॉल्ड एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल आर कंसिडर unanimously by all critics to be the most truthful, honest, frank and realistic portrait। मतलब उसने इन सब के जो हैं पोर्ट्रेट्स को जो ड्रा किया है, इनकी बायोग्राफीज जो लिखी है वो एक कंप्लीट है, बिल्कुल उसने ऑनेस्टली उनकी एक एक चीज़ को, एक एक क्वालिटी को, एक एक बैड क्वालिटी को बयान किया है। स्ट्रेची ब्रॉट अस फेस टू फेस विद men एंड वुमेन हु वर फेलिबल कहते हैं क्वेश्चनेबल ह्यूमन बींग्स एंड नॉट इनफेलिबल सेंट्स। इनफेलिबल कहते हैं एफिशिएंट को, सेंट्स कहते हैं वली को और गॉड्स। कि स्ट्रेची जो है ना हमें ग्रेट जो हीरोज़ थे, वो चाहे मैन थे चाहे वुमेन थे, उसके बारे में हमारे माइंड में जो क्वेश्चनिंग होती है, जो सवालात होते हैं, हम जानना चाह रहे होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं, उनको वली के या खुदा के ओहदे पे मरतब करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसने ऐसे इतनी अच्छे से डिस्क्राइब की हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे मिल चुके हैं। वी वॉच दैम लिव थिंकिंग एंड क्वारलिंग लाइक अस। हमें ऐसा लगता है कि हम उनको ज़िंदा देख रहे हैं, वो हमारी तरह सोच रहे हैं, हमारी तरह झगड़ रहे हैं आपस में। सम टाइम दे बिहेव मीनली एंड फुलिशली एंड सम टाइम नोबली एंड वाइसली। कि कभी जो है ना वो बहुत फुलिशली बेवकूफ़ाना और जो है ना फजूल किस्म का बिहेव करते हैं, और कभी जो है ना वो बहुत नोबल और वाइसली, बहुत अक्लमंदाना जो होता है ना उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लिटन स्ट्रेची suggested that biographies of eminent men should not be written right after their death। अब वो कहता है, एक सुजेशन देता है कि जो एमिनेंट हीरोज़ होते हैं, एमिनेंट मैन होते हैं ना, बुलंद मर्तबा आदमी होते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ उनकी डेथ के बाद नहीं लिखी जानी चाहिए, बिकॉज ये रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर नेचुरली रिलक्टेंट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। क्योंकि ऐसा क्यों उसे कहता है, क्योंकि वो कहता है कि उसके जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं ना, वो जब उसकी उनको बहुत ज़्यादा कुछ बैड डिटेल्स या ऐसी चीज़ें जो उनको पहले नहीं पता होती वो पता चलती हैं, तो वो उससे बेदिल हो जाते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। ही यूज़ टू से फर्स्ट क्लास बायोग्राफीज़ कैन ओनली बी रिटन आफ्टर द हीरोज़ डेथ। वो कहता है कि जो बायोग्राफीज़ है ना वो लिखी, यानी आफ्टर हीरो की डेथ के जो है ना कुछ अर्सा के बाद लिखी जानी चाहिए या काफ़ी अरसे के बाद। ही हैड द गिफ्ट ऑफ आयरनी विच हैड हार्डली एनी पैरेलल। Stretch's objective were to make biography an unmistakable channel for truthful transmission of personality। कि उसने जो है बायोग्राफी को इस तरह से लिखा है कि वो हर पर्सनैलिटी को एक ट्रूथफुली, एक रियलिस्टिकली जो है इस तरह बयान करता है कि हम उससे जो है कंप्लीट नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जिसमें ज़रा सा भी हमें इस बात का नहीं होता कि कोई गलत बात उसने की होगी। टू राइट इट एज द मोस्ट ऑथेंटिक फुट नोट ऑन हिज हिस्ट्री टू मेक इट अ विविड एंड कम्प्लीट स्टोरी। और उसने जो है ना हिस्ट्री, और अगर हमें हिस्ट्री के बारे में कोई कुछ जानना है या कोई कंप्लीट स्टोरी जाननी है या किसी ग्रेट मैन के बारे में जानना है, तो वो उसे हम एक फुट कंप्लीट नोट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं उसकी बायोग्राफीज़ को। टू मेक इट अ सोर्स ऑफ प्लेयर एंड इनर सेटिस्फिकेशन टू द रीडर। इसका एक और मकसद भी है कि ये रीडर्स को जो है प्लेयर देता है, सेटिस्फिकेशन देता है। स्ट्रेच इज सर्टेनली सक्सीडेड इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स इन मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ राइटिंग बायोग्राफी। के जो थे उसके जो मकासद थे, बायोग्राफी को लिखने के जो मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उसकी राइटिंग में, स्ट्रेची की बायोग्राफीज़ में सब के सब हमें मिल जाते हैं। स्ट्रेची प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लेंथ, फॉर्मलेस, बैडली रिटन बायोग्राफीज प्रोड्यूस्ड बाय द विक्टोरियंस। अब स्ट्रेची ने जो था बहुत ज़्यादा लेंथी जो बायोग्राफीज़ होती हैं या फिर जो ना फॉर्मलेस होती हैं, जो कि प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती, या फिर बैडली रिटन होती हैं, उनकी जो उनका स्टाइल या उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती,
उनको जो है वो प्रोटेस्ट करता है, उनके खिलाफ वर्जी करता है। ही इंसिस्टेड दैट द स्पिरिट ऑफ द बायोग्राफर शुड बी फ्री एंड दैट द बायोग्राफर शुड write from a definite point of view, should select and include only essential material of a subject and should give good structure and excellent style to his work। उसका मानना है कि जो बायोग्राफी है उसका स्टाइल जो है फंटेस्टिक होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज उसकी बम्बेस्टिक होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए और उसे एक पर्पज़ के थ्रू, एक ख़ास मकसद के थ्रू लिखा जाना चाहिए। स्केचेस शॉक्ड मैनी क्रिटिक्स बट डिलाइटेड मैनी रीडर्स। अब जो उसने स्ट्रेची ने जो बायोग्राफीज़ लिखी उसने काफ़ी क्रिटिक्स को तो शॉक किया, उनको बहुत इतना हज़म नहीं था हुआ, लेकिन कुछ जो थे बहुत खुश हुए, बहुत डिलाइट मिली उनको। E.M. फ्रॉस्टर सेज स्ट्रेची हेल्प इन स्वीपिंग कहते हैं कंप्लीट को, थोरो गोइंग अवे द पॉन्ड्रस कहते हैं हैवी विक्टोरियन अप्रोच टू द राइटिंग बायोग्राफी। अब वो कहते हैं कि स्ट्रेची ने जो थी विक्टोरियन बायोग्राफी को कम्प्लीटली लिखने में जो था ना बड़ा हेल्पफुल रहा है, बड़ी उसने मदद की है। रिप्लेस्ड इट विद अ विटी एंड इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल, कि उसका जो है ना स्टाइल इतना इम्प्रेशनिस्ट है कि हर रीडर पे जो है वो बड़ा इफेक्ट रखता है। डैट वाज वाइडली इमिटेटेड एंड स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और वो कहते हैं कि उसने ये सारी चीज़ें शायद जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे से सीखी हैं और वहाँ से कॉपी की हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिटेल क्रॉनिकल नरेशन, क्रॉनिकल कहते हैं तारीखवार और सीक्वेंशियल, यानी उसने एक तारीख वार यानी डेट वाइज और एक सीक्वेंस के साथ सारे मेथड को, सारी डिटेल्स को बयान किया है। लिटिल स्ट्रेची केयरफुली सिलेक्टेड हिज फैक्ट्स टू प्रेजेंट एमिनेंट विक्टोरियंस एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ द बिगेस्ट बायोग्राफर एंड ओपन द न्यू हॉरिजन ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग। कि जो है ना लिटिल स्ट्रेची वो उसने प्रेजेंट एमिनेंट विक्टोरियन के बारे में सारे हक़ाइक़ जो हैं वो बयान कर दिए और एक ख़ुद को एक बहुत बड़ा बायोग्राफर वो साबित कर चुका है। और उसने हर बायोग्राफिकल राइटिंग को एक न्यू बॉर्डर दिया है, एक न्यू डायरेक्शन दी है, एक न्यू डायमेंशन दी है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।